Hello, good morning and welcome to the online platform of SU Academy, Ravlamandi. This is a video related to 7th class Social Science, Political Science, chapter number 2nd, unit 2nd, the role of government in health. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर मेजॉरिटी होते हुए भी, यूनिटी होते हुए भी अगर अपने पुअर पर्सन है उनके साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर वो किया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ उनकी थॉट्स हैं वो हमें यानी कि देखने को मिलती हैं। तो हर किसी का थॉट है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द कास्ट। और आपने देखा भी कि जो हकीम शेख था उनके साथ में उनके एक्सीडेंट हो गया था, बट फिर भी उनका साथ में जो बिहेव है वो डिफरेंट बिहेव किया गया, उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया गया। बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे उसके अंदर उनको क्या है मना कर दिया गया वहाँ पे एंटर होने से। फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया गया जिसके बाद में उनका ट्रीटमेंट किया गया। तो उन्होंने कंपेसनेट के लिए क्या है गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अपनी कंप्लेन है वो रजिस्टर्ड की, उनको कंपेंसन भी मिला। तो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। देयर इज़ ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। बहुत सारे लोग हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। इन द रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड medical practitioners, RMPs. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized service. There are hospitals, nursing homes that are privately owned, जो privately चलाए जाते हैं. There are many laboratories that do test, offer special facilities such as the X-ray, ultrasounds, etc. देर आर ऑल्सो शॉप फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन। वहाँ पे शॉप भी बनी होती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मतलब बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट रादर देन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल द फैसिलिटीज नॉट अप टू द मार्क। इन वट वेज द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मीन फॉर एवरी वन। लिस्ट सम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHCS और हॉस्पिटल्स नियर योर प्लेस फ्रॉम यू एक्सपीरियंस और बाई विजिटिंग एनी वन ऑफ दैम फाइंड आउट द फैसिलिटी प्रोवाइड द पीपल हु रन द सेंटर। मतलब कि जो सेंटर में यानी कि हैं आपने देखे होंगे, आपने जब आपके एरिया में चल रहे होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें आपको डिफरेंस क्या देखने को मिला उसके बारे में यानी कि हमें डिस्कस करके बताएं। तो ये देखिए दे रखा है कि पोस्ट ऑपरेटिव रूम इन द लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल इन द दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। एज द नेम सजेस्टेड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट अनलाइक द पीपल हेल्थ सर्विसेज। मतलब ये कोई गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल नहीं होती है। इन प्राइवेट फैसिलिटी पेशेंट हैव टू पे लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। उनको उस सर्विस के लिए उनको पैसा पे करना पड़ता है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड। इन फैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल दैट सम ऑफ द इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेलिंग मेडिसिन। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आपको बहुत सारी मेडिकल जो फैसिलिटी है वो मिल जाएंगी, आपको प्रत्येक कोन पे जो है यानी कि चीज़ें है वो देखने को मिल जाएंगी। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी कैन मीन मैनी थिंग्स। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल फ्रॉम एरिया। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ मेडिकल ethics state every physician should as far as possible prescribe drug with generic names, and he or she shall ensure that there is a rational prescription एंड यूज ऑफ ड्रग्स। मतलब इन्होंने बताया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने यानी कि एथिक स्टेट बना रखा है जिसके अंदर जो यानी कि जेनरिक और जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है उनके बारे में बताया हुआ है। हाउ कैन हेल्थ केयर बी मोर अफोर्डेबल डिस्कस। किस तरह से अफोर्डेबल हो सकती है। अफोर्डेबल अगर हो सकती है तो उसके पीछे तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो नहीं हो सकते, कि बिकॉज प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। हेल्थ केयर इन द इक्वलिटी। हेल्थ केयर और इक्वलिटी इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। जहाँ से सबको यानी कि अवेलेबिलिटी मिल सके, सबको कम पैसे में यानी कि जो है ट्रीटमेंट मिल सके। इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विस आर नॉट। पब्लिक सर्विस का मीन है आपको मैंने पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। वट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। द कॉस्ट ऑफ दीज services rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them to have a borrow money when there is an illness in the family, जिसमें यानी कि बीमार बहुत ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलते हैं। Some private services encourage incorrect practice to earn more. At time expensive alternatives though available may not be used. For example, some medical practitioners
आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लोज मेडिसिन, इंजेक्शन और सेलाइन व्हेन सैम्पल मेडिकेशन में सफिस। मतलब कि आपको बहुत कम यानी कि मिलेंगे जो ऐसी फैसिलिटी जो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मिल रही हैं, बहुत सारी आपको मेडिसिन अवेलेबल हो जाएंगी। इनफैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन अफोर्ड द मेडिसिन दैट दे आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एन इलनेस, हैंस इवन फॉर दोज whom one might not think as being poor, मेडिकल एक्सपेंसेस कोज हार्ट से बहुत ज़्यादा होती है। आप जो अपने आप को पुअर भी नहीं समझता है उनके लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी टैबलेट्स ओनली 20% ही लोग कर पाते हैं। तो इट वॉज रिपोर्टेड इन द स्टडी दैट 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or the injury have to borrow money or sell some of their possessions टू पे द एक्सपेंसेज। अपने को यानी कि कुछ ना कुछ अपना घर या काफ़ी सारी चीज़ें बेचनी पड़ती हैं जो एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, डायरेक्टली अपने को यानी कि ये चीज़ जो है जो नहीं मिल सकती। तो अब देखिए इसने बोला हुआ इन रूरल एरियाज जीप इज ऑफन यूज टू सर्व एज ए मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट के लिए यानी कि जो क्लिनिक है बनाए गए यानी कि वहीं पे इनका ट्रीटमेंट वगैरह भी किया जाता है। फॉर दोज हु आर पुअर, जो गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज ए कॉज ऑफ ग्रेटर एंजाइटी एंड द डिस्ट्रेस, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा दिमाग जो है ख़राब होता है, बंदे जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। दैट इज़ वॉज दैट द सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। दोज हु आर पुअर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड, मतलब जिनके साथ में कभी भी जो क्या है उनको अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं मिला होता। देज फैमिली आर नॉट ईटिंग एज मच दे शुड, जिन्हें खाना चाहिए उतना नहीं खा पाते हैं। दो नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिकेट, हाउसिंग, क्लीनिंग सराउंडिंग एक्सेट्रा, देयरफॉर आर मोर लाइकली टू बी फॉल इल, जिससे वो बीमार हो जाते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन कर देते हैं। Sometime it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medicine treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of the man in the family. Many tribals area have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. Private health service भी available नहीं हो पाती है। द प्रेगनेंट लेडी हैज़ टू ट्रैवल मैनी किलोमीटर टू सी ए क्वालिफाइड डॉक्टर। देखिए एक लेडी जो बेचारी प्रेग्नेंट है उसको पैदल चलना पड़ रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स है जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर। गुड हेल्थ एंड द वेलबींग, गुड हेल्थ होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG www.in UNDP.org यानी कि ये एक साइट्स है, वेबसाइट्स इसमें जिसमें बताया गया है कि हेल्थ जो है यानी कि वो कंटिन्यूसली अच्छी होनी चाहिए। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जाना चाहिए अगर ऐसा है तो। देयर इज़ ए लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन इज द मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री नॉट गुड, अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेजेज। हाउएवर हेल्थ इज इन मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिक amenities and social condition of the people as it is on healthcare services. Hence it is important to work on the both in the order to improve the health situation of our people and this can be done. ये होनी चाहिए। Look at the following example, देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं क्या क्या चीज़ें जो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए जिससे क्या है सिस्टम है वो अच्छा हो सकता है। ये जो अबव मैप ऑफ इंडिया शो द स्टेट ऑफ द केरला इन पिंक, पिंक में केरला स्टेट दिखा रखे हैं। दिस बुक हैज़ ए मैप ऑफ इंडिया जिसमें आपको बता रखा है केरला के बारे में। द केरला एक्सपीरियंस इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत को दे दिया गया तो बजट जो था। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट। दिस मेड द पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वीमेंस डेवलपमेंट एंड द एजुकेशन, उनके लिए यानी कि बनाई गई। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वॉज चेक, उनको चेक किया गया। द वर्किंग ऑफ द स्कूल एंड द आंगनवाड़ी वॉज इंश्योर दैट specific problems of the village were taken up. Health care center was improved. All this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as the shortage of the medicines, insufficient hospital, bed, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. उनके यानी कि एड्रेस किया जाना चाहिए। Let us look an example of the another country and its approach to issue of health. देखिए हेल्थ के लिए कितना यानी कि उन्होंने स्ट्रगल किया केरला वालों ने। द कोस्टा रिका अप्रोच, कोस्टा रिका जो जगह है
Costa Rica is considerable to the one of the healthiest country in the Central America. The main reason for the can be found in Costa Rica Constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. आर्मी नहीं रखेंगे. This helped the Costa Rica government to spend the money that the army would have used, जो आर्मी यूज करती है, on health, education and the other basic needs to the people. The Costa Rica government believe that country has to be healthy for the development of the pay a lot of attention to the health of its people. मतलब health सबसे ज़्यादा important है, health पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए. तो Costa Rica government provide basic service and the amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation मतलब साफ सफाई, nutrition, food, housing, health, education is also considered very important. The knowledge about health and essential part of the education at all levels. प्रत्येक लेवल पे यानी कि एजुकेशन है वह प्रोवाइड करवाया जाए. तो देखिए, in important part of the constitution says that duty of the state to raise the level of the nutrition and the standard of living and to इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ भी इम्प्रूव की जाए. जैसे हम हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स जो उसमें बहुत ज़्यादा पीछे हैं, आपको पता ही है, 134 नंबर पे हैं हम अभी. इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दिस दैट हेल्थ इज वाइड कंसेप्ट दैट इलनेस लुक एट द कोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म लिविंग स्टैंडर्ड एंड द पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में आपको बताना है. पहला क्वेश्चन आपको करना है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे लिविंग स्टैंडर्ड पब्लिक हेल्थ है यानी कि वो अच्छी हो. व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच गवर्नमेंट कैन टेक प्लेस टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल. कौन सी गवर्नमेंट यानी कि आप अपने वेज में बताना है क्या क्या तरीके हैं जिससे क्या गवर्नमेंट जो है स्टेप्स उठा सकती है जिससे हेल्थ केयर अच्छा हो सकता है. व्हाट डिफरेंट डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया. आपको सीधा बताना है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या क्या डिफरेंस है, तो आपको उसके थ्रू बताना है. देखिए, प्राइवेट के अंदर अफोर्डेबिलिटी या अवेलेबिलिटी और क्वालिटी कैसी है और पब्लिक के अंदर क्वालिटी कैसी है, वो आप अपने बेस पे लिख सकते हो. इम्प्रूवमेंट इन द वाटर एंड द सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीज़. बिल्कुल ये डिजीज़ बंद कर सकता है, इसके ऊपर भी आपको करना है. 4 क्वेश्चन आपको ये करने हैं होमवर्क में. फिर ग्लोसरी करनी है, पब्लिक, प्राइवेट, मेडिकल, टूरिस्ट, कम्युनल डिजीज़, ODP, एथिक्स, जेनरिक नेम्स, ये आपको करना है. और ये इतना सही है इस चैप्टर के अंदर, और ये आपको होमवर्क इसमें करना है. सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे कवर करेंगे. थैंक यू.